प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। एक चुनाव आयोग से हमारा कुछ भी नहीं है, एक बीजेपी का पूरा दलाल है, दलाल दलाल दलाल। दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ममता बनर्जी पूरे दल बल के साथ ज्ञानेश कुमार के दफ्तर में घुस गई। जी हाँ, न सिर्फ अकेले ममता बनर्जी बल्कि उनके भतीजे भी साथ में थे और साथ ही साथ 10-12 लोगों को जिनका वो मृत बता करके नाम काटा गया था, उन जिंदा सबूतों को ज्ञानेश कुमार के दफ्तर में काले कपड़े पहनाकर लेकर सीधे जाती हुई दिखाई दी। यानी ज्ञानेश कुमार के दफ्तर में काले कपड़े पहना करके लोगों के साथ, दल बल के साथ ममता बनर्जी ज्ञानेश कुमार के दफ्तर में ही घुस गई। न सिर्फ घुसी बल्कि कई सारे सवाल पूछ लिए जिसका जवाब नहीं दिया गया। जी हां, ज्ञानेश कुमार से नहीं दिया गया। और जैसी वो बाहर निकलती हैं, मीडिया कर्मियों से बातचीत करते वक्त वो कहती हैं कि तुम्हारा हाल भी जगदीप धनखड़ जैसा होगा। मैंने बोला आपका हाल भी धनखड़ का माफिक होगा। आप बीजेपी का वॉइस से काम कर रहे हैं, आप इंक्लूजन नहीं कर रहे, आप डिलीशन कर रहे। मैं कई बार की मंत्री रह चुकी, कई बार विधायक रह चुकी, लेकिन कभी भी मैंने इस तरीके का चुनाव आयुक्त कभी नहीं देखा मैंने, जो आज मौजूदा सीट पर मौजूद है। यह चुनाव आयोग कम, बीजेपी का आईटी सेल ज्यादा है। यह सब कुछ ममता बनर्जी ने सभी मीडिया कर्मियों के सामने, पूरे देश की जनता के सामने कल ममता बनर्जी ने कह दिया। खलबलाहट मच गई है दोस्तों। चुनाव आयोग के दफ्तर में भी, उनकी टीम में भी बौखलाहट मच गई होगी और भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो खलबली मची गई है, क्योंकि ममता बनर्जी बंगाल से सीधे दिल्ली आ पहुंची है। तो बारीकी से सुनिएगा एक एक वीडियो को कि किस तरीके से वो चुनाव आयोग को घेरती हुई नजर आ रही हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को सुनिए। बिहार तो देखा नहीं, इसी के लिए बिहार में आप जीत गया। हरियाणा देखा नहीं, जीत गया मैनिपुलेशन करके महाराष्ट्र में। लेकिन हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, इसी के लिए हम, अगर आप चाहते हैं, आई कैन चैलेंज, आई कैन विन lakhs of people here in Delhi. DO is the authorized person as per statutory book of Election Commission, RPF. उन्होंने क्या किया, बाहर से ऑब्जर्वर ले आया। अगर डीओ क्लियर करते हैं, ईआरओ क्लियर करते हैं, बीएलओ क्लियर करता है, तो उनका जो ऑब्जर्वर अपॉइंटमेंट किया है, जिसको पास कोई स्टैट्यूटरी पावर नहीं है, उन्होंने पूरा सबको डिलीट कर देता है। हर स्टेट में डोमिसाइल सर्टिफिकेट अलाउ है, लैंड सर्टिफिकेट अलाउ है, माध्यमिक आधार कार्ड अलाउ है, लैंड कार्ड अलाउ है, फैमिली रजिस्टर्ड अलाउ है। बंगाल में कुछ अलाउ नहीं है। इतना लोगों का डेथ हो गया। इलेक्शन कमीशन इज टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी। सुना आपने, ममता बनर्जी कह रही हैं कि भाजपा ने जो बिहार में किया, जो हरियाणा में किया, जो महाराष्ट्र में किया और करने के बाद जो सफल रही है, वो काम अब बंगाल में नहीं हो पाएगा। बंगाल में वो वाली सक्सेस नहीं मिलेगी जो बीजेपी ने काम जो 3 राज्यों में किया है, बंगाल, हरियाणा और महाराष्ट्र। वो काम, वो तिगड़मबाजी पश्चिम बंगाल के अंदर सक्सेस होने वाली नहीं है, काम आने वाली नहीं है। ममता बनर्जी चुनाव आयोग से मुलाकात करने के बाद, ज्ञानेश कुमार से मुलाकात करने के बाद यह बात कही। ममता बनर्जी कह रही हैं, इसी वजह से अब डीईओ, ईआरओ और बीएलओ की मंजूरी के बावजूद चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर तथा कथित माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात कर रहा है, ताकि लाखों मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा सके। जो दस्तावेज देश के अन्य राज्यों में बिना किसी सवालों के स्वीकार कर लिए गए, उन्हें बंगाल में मनमाने ढंग से खारिज किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने यहां तक यह भी कह दिया कि चुनाव आयोग बीजेपी के आईटी सेल है। जी हां, आगे सुनिएगा वीडियो में, लेकिन उससे पहले मैं आपको जो है एनडीटीवी की ये जो है ब्रेकिंग न्यूज दिखा देता हूं। एनडीटीवी ने लिखा, चुनाव आयोग बीजेपी की आईटी सेल है, एसआईआर के मुद्दे पर ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को घेरते हुए कहा कि यह बीजेपी की आईटी सेल है।
कोई चुनाव आयोग नहीं है, कोई चुनाव आयुक्त नहीं है। ये बीजेपी की आईटी सेल है और बीजेपी के कहनों पर, बीजेपी के रहनुमाओं पर जो कहा जाता है उसी चीजों को जो है अमल में लाया जाता है। बाकी विपक्षी पार्टियां कितने भी हाय तौबा मचा ले, कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। सुनिए इस वीडियो के अंदर ममता बनर्जी घेरते हुए क्या कह रही हैं। हम 100 लोगों को लेके आया, जो 50 लोग हैं जिसको डेथ हुआ फैमिली का, और 50 लोग हैं जिसको जिंदा था लेकिन बोला है वोटर लिस्ट में मौत है। अरे कारा कारा आছেন বলুন তো, যারা বেঁচে আছেন বলুন তো, देखिए बोल दिया एक डेड वोटर है, देखिए बचा है। আমি জীবিত মানুষ কিন্তু আমি হচ্ছি মৃত, আমার প্রমাণ इसको भी डेड वोटर जिंदा है। আর কে আছে দেখুন, বুঝতে পারছেন কিছু? বাদ বাকি এসআইআর ডেথ হয়েছে আর বিএলও পরিবার আছে, হ্যাঁ আমারও মৃত বলে मृत उनको भी मर गया। दिस इज द वोटर लिस्ट, ड्राफ्ट लिस्ट, सबका पास एसआईआर का कॉपी है जिसको मौत हुआ। डॉक्यूमेंट है आपके पास, जो लेटर आया था एसआईआर का, सब दिखा दिखा, सब जो डेथ हुआ था दिखाओ दिखाओ, जो जो डॉक्यूमेंट है दिखाओ दिखाओ, अपना गुरु का गुरु सबका पास है। कल दिखाएगा फिर, कल फिर सब दिखाएगा, कल फिर सब दिखाएंगे। हमारे साथ जो लोगों को हम ले आए हैं परिवार को, आप लोगों को सब मिला देंगे, ठीक है? We have all the documents and election commission only they are taking the documents from BJP, nothing else. नोबेल लॉरियट से लेकर जय गोस्वामी से लेकर झिलन गोस्वामी से लेकर क्रिकेट प्लेयर से लेकर सबको नोटिस दे दिया, लेकिन जनता उनको नोटिस देगा। 6 महीने पहले से उन्होंने हमारा गवर्नमेंट को पूरा कैप्चर करके रखा, हमको कोई काम करने नहीं दे रहा है। Just like a president rule they are doing in Bengal. I will not leave it to them. Bengal has been targeted. सुना आपने, ममता बनर्जी यहां पर यह कह रही हैं कि जिन लोगों को चुनाव आयोग ने मृत बता करके काट दिया उनका नाम, आज उनको लेकर के आई हैं। देखा आपने वीडियो में कि किस तरीके से ममता बनर्जी ने एक नहीं कई लोगों के हाथ जो है वहीं पर मीडिया कर्मियों के सामने खड़े कर दिए, देश की जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। एक वक्त एक समय था जब राहुल गांधी ने भरे स्टेज पर मीडिया कर्मियों के सामने, देश की जनता के सामने जिंदा सबूत पेश किए थे। उसके बाद अभिषेक बनर्जी ने बंगाल के अंदर लाखों लोगों के सामने जिंदा सबूत पेश किए थे, बल्कि बकायदा रैंप वॉक भी कराया था और यह बताया था कि ये जो रैंप वॉक करके जो लोग आ रहे हैं, क्या आपने किसी को, मृत आदमी को रैंप वॉक करते देखा है? तो लोगों ने कहा कि नहीं। तो कहा कि ये देख लीजिए, ये 3 जो शख्स हैं, ये तीनों चुनाव आयोग की नजरों में मृत हैं, लेकिन ये रैंप वॉक करके आप सभी को दिखा रहे हैं। और कल ममता बनर्जी चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने ही काले कपड़े पहनकर जिनको मृत बताया गया उन सबको जिंदा साबित करते हुए नजर आई कि जिनको आपने मृत बता दिया अपने लिस्ट के अंदर, वो सब जिंदा है जिनको लेकर के आई। और ममता बनर्जी वही नहीं रुकती हैं, कहती है कि करोड़ों लोगों के नाम काटे गए, जरूरत पड़ी तो दिल्ली के अंदर में लाखों लोगों को ला सकती हूं, परेड करा सकती हूं, जिनको गलत तरीके से नाम काटा जा रहा है और उनकी सुनवाई तक नहीं हो रही है। खबर में जरा देखिए, ये तो आपने वीडियो देख ही लिया होगा। खबर में जरा देखिए कि किस तरीके से ममता बनर्जी आगे कह रही हैं। इसमें लिखा गया है, एनबीटी हिंदी न्यूज, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत लंबे समय से दिल्ली की राजनीति में शामिल हूं, मैं 4 बार की मंत्री और 7 बार की सांसद रही हूं, मैंने ऐसा अहंकारी और झूठा चुनाव आयुक्त कभी नहीं देखा। मैंने उनसे कहा कि मैं आपको कुर्सी की इज्जत करती हूं, क्योंकि कोई भी कुर्सी किसी के लिए अस्थायी नहीं होती है, एक दिन आपको जाना ही होगा। बंगाल को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? चुनाव लोकतंत्र में एक त्योहार होते हैं, लेकिन आपने 98 लाख लोगों के नाम हटा दिए, उन्हें अपना बचाव करने का मौका भी नहीं दिया। ममता बनर्जी कह रही है कि कई बार की सांसद रही हैं, कई बार की मंत्री रही हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने ऐसा चुनाव आयुक्त नहीं देखा। किसी की भी सत्ता, किसी की भी कुर्सी परमानेंट नहीं होती, एक दिन जाना ही है। तो फिर चुनाव आयोग बंगाल के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल की जनता के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? ममता बनर्जी ने इस बात को लेकर के भी कहा।
आगे सुनिएगा आखिर वीडियो में ममता बनर्जी क्या कुछ कह रही, जरा सुनिए। हम 4 टर्म से मिनिस्टर थे, 7 टर्म से MP थे, लेकिन हम कभी ऐसा इलेक्शन कमीशन को नहीं देखा जिन्होंने इतना एरोगेंट है, ग्रेट लायर है। हम उनको कहा था कि आपको कुर्सी को हम रेस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज नो चेयर इज परमानेंट फॉर एनीबॉडी, one day you have to go, but don't create this precedent and only why Bengal is being targeted. उन्होंने उनका बात करते हैं, उन्होंने कहते हैं उन्होंने जो किया है ठीक किया है। हमने बोला आपका कैमरामैन अनाउंस के इधर में अलाउ किया, बाहर का कैमरामैन को क्यों अलाउ नहीं किया? आपको जो मर्जी है आप डेकोरेशन करके करेगा, बाहर में बताएंगे, लेकिन बाहर का एक भी कैमरामैन को आप घुसने नहीं दिया। क्या लोकतंत्र को छुपाने के लिए? मैंने बोला आपका हाल भी धनकर का माफिक होगा। आप बीजेपी का वॉइस से काम कर रहे हैं, आप इंक्लूशन नहीं कर रहे हैं, आप डिलीशन कर रहे हैं। आपका पास बीजेपी का पावर है, हमारा पास जनता का पावर है, तो हम उसको बॉयकॉट करके चले हैं। हम लोगों को अपमान किया है, असम्मान किया है, ह्यूमिलिएट किया है। I have not seen this type of election commission. He is very arrogant. जानबूझ के इतना खराब बिहेव हम लोगों के साथ किया है। मैंने कहा है कि I'm sorry कि आपका साथ हम लोगों ने मिलकर जस्टिस देने के लिए आए थे। हम 5 लेटर दिया, एक भी रिप्लाई उन्होंने नहीं दिया। हमने बहुत इलेक्शन कमीशन देखा, ये लोग कभी ऐसा कोई पार्टी के लिए पैरोट नहीं बना है, कोई तोता पाखी नहीं बनाई, कोई हिज मास्टर वॉइस नहीं बनाया। इसी के लिए हम लोगों को ह्यूमिलिएट किया है। हम लोगों को बात बोलने का बाद रिप्लाई नहीं दिया है ठीक से, ठीक ढंग से। हम लोगों को सम्मान किया है, हम लोगों को इंसल्ट किया है। इसी के लिए हम लोगों ने उसको बॉयकॉट करके चलाया मीटिंग। ये चुनाव आयोग से हमारा कुछ उम्मीद नहीं है। ये बीजेपी का पूरा दलाल है, दलाल दलाल दलाल। ऐसे एटीट्यूड लेके बात करते हैं जैसे उन्होंने जमींदार है और हम लोग सब नकर है। इन्होंने जितना दिन रहेगा कुर्सी पे ना, एक देश के लिए खतरनाक है, सॉरी लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। आई एम टॉकिंग ओनली फॉर वन पर्टिकुलर इलेक्शन, पर्टिकुलर पर्सन, नॉट फॉर ऑल। आई रेस्पेक्ट दैट चेयर, माय आई टोल्ड हिम सो मेनी टाइम्स, आई ट्रस्ट यू, आई हैव फेथ ऑन यू, दैट्स व्हाई वी केम। लेकिन उन्होंने बात ही नहीं सुनता है, बात ही नहीं सुनता है। जो बीजेपी बोलता है वही करते हैं। सुना आपने। अब जरा आते हैं, अब कह रही है, न्यूज 24 की कटिंग लिखा है, मैंने उनसे कहा कि आपका हाल धनखड़ जैसा होगा। करीब 2 करोड़ लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। मैं दिल्ली में लाखों लोगों को ला सकती हूं और जिनके नाम हटाए गए हैं उनको यहां पर ला भी सकती हैं और परेड भी करा सकती हैं। यह ममता बनर्जी कह रही हैं। दोस्तों, कल का दिन बड़ा अहम रहा। दिल्ली की सड़कों पर ममता बनर्जी ने न सिर्फ बीजेपी सरकार को ललकारा, चुनाव आयोग को ललकारा, दिल्ली पुलिस को भी ललकारा। और मत भूलिए कि यह पूरा मामला SIR की प्रक्रिया का जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है। ममता बनर्जी वर्सेस इलेक्शन कमीशन, यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है। तो दोस्तों, ममता बनर्जी ने कोई कसर नहीं छोड़ा है चुनाव आयोग को लेकर के, ज्ञानेश कुमार को लेकर के, बीजेपी की सरकार को लेकर के। अब आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन यह कहना कि आपका हाल धनखड़ जैसा होगा, यह बड़ा आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि ज्ञानेश कुमार को निष्पक्ष होकर के काम करना चाहिए, न कि इस तरीके से कि कोई व्यक्ति आकर के कहे कि आपका हाल भी धनखड़ जैसा होगा, उपराष्ट्रपति की तरह होगा। तो दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय रही, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइए, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डिस्को न्यूज। धन्यवाद।